अभी तक हमने अलजेब्रा की प्रीवियस वीडियो में देखा था टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब अलजेब्रा का क्लास थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा है खींचते हुए। अब एसएससी रेलवे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं मैं उनको बताऊंगा। तो आज से शुरू होगा हमारा टॉप 10 का सीरीज कि मैं पर डे आपको टॉप 10 क्वेश्चन बताऊंगा, और जिससे आपको ही बोरियत नहीं होगी और आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन ये आता है कि एक्स बराबर रूट अंडर 42 प्लस रूट 42 प्लस रूट 42 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का मान बताइए। तो क्वेश्चन देखने में बहुत ही बड़ा है और इसका एकदम लॉन्ग प्रोसेस में जाएगा तो क्वेश्चन है भी बहुत बड़ा, और हमें उतना टाइम है नहीं। तो हम सिंपल सा, तो यहाँ जो दो संख्या देगा, सॉरी एक संख्या देगा, दो संख्या नहीं देगा, यहाँ जो संख्या देगा ये तो एक तो सेम होगा, ये तो कंपलसरी है। अगर देता है तो हम उन दोनों का ऐसा गुणनखंड लेंगे जिसके बीच का अंतर एक हो। अब 42 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 21 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 14 भी लिख सकते हैं। 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, सॉरी 6 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब इन दोनों का बीच का अंतर एक नहीं है तो ये नहीं होगा। इन दोनों के बीच का अंतर एक नहीं है मतलब ये भी नहीं होगा। मगर इन दोनों के बीच का अंतर एक है तो ये होगा। अब हम इस वाले संख्या को लेंगे तो क्या था हमारा 6 इंटू 7। अब उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप आता है ये साइन। अगर प्लस है तो बड़ा वाला संख्या आंसर होगा, अगर माइनस है तो छोटा वाला संख्या आंसर होगा। तो यहाँ पे प्लस दिया है तो एक्स का वैल्यू डायरेक्ट 7 हो जाएगा। अब इसी तरह से जैसे मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन में देता इसी क्वेश्चन में अगर माइनस दे देता तो हम क्या करेंगे, तो सिंपल सा था, वही दोनों के बीच का फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। दोनों के बीच का गुणनखंड कितना है, जिसके बीच का अंतर एक हो। 7 और 6 ही ऐसा गुणनखंड है जिसके बीच का अंतर एक होगा। अब इस यहाँ पे दिया है माइनस, तो जो छोटा वाला संख्या होगा वो आंसर हो जाएगा। प्लस था तो बड़ा वाला संख्या हो गया, अगर माइनस है तो छोटा वाला संख्या हो गया। अब इसमें जो एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आया था वो मैं भी बता देता हूँ। चाहे इस टाइप पे एक क्वेश्चन और बताते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन था 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, तो इसका भी वही गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको सेकंड लिख सकते हैं। अब 12 को क्या गुणनखंड कर सकते हैं, तो 3 इंटू 4, यही एक ऐसा मात्र गुणनखंड होगा जिसके बीच का अंतर एक होगा। अब आपके अंदर एक चीज आ सकता है कि हम -3 -4 करेंगे तो दोनों का बीच का अंतर अभी भी 1 है। तो सर घुमा फिरा के पता वही है कि रूट के अंदर माइनस क्या हो जाता है, तो आपको ही पता होगा। रूट के अंदर अगर हम माइनस संख्या लेते हैं तो रूट के अंदर माइनस होता है तो इसको आई लिखते हैं। शायद तो इसको तो पहले, तो यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस है तो बड़ा वाला संख्या जैसे मैंने बताया था आंसर होगा, तो 4 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और वही अगर माइनस दे देता तो हमारा आंसर 3 हो जाता। तो कुछ खास नहीं इस तरह के क्वेश्चन। हाँ, इसका जो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा वो थोड़ा डिफरेंट है, वो आपको जानना भी चाहिए। अब एक क्वेश्चन m इक्वल्स टू रूट अंडर 23 प्लस रूट 23 प्लस रूट 23 प्लस अप टू इन्फिनिटी, n बराबर दे दिया रूट 23 माइनस रूट 23 माइनस रूट 23 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। तो m माइनस n का वैल्यू क्या होगा। अब डायरेक्ट बताएंगे, एक लिख देंगे तो आप ऊपर से बांस मार जाएगा। तो इसका क्यों होगा बताते हैं।
नॉर्मल क्वेश्चन अभी जो मैंने समझाया था, लेते हैं √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी n बराबर √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी। अब यहाँ पे m का वैल्यू क्या मिलता है? सिंपल सा था, 12 का गुणनखंड क्या करेंगे, 4 गुने 3, प्लस है तो बड़ा वाला संख्या 4, माइनस है तो छोटा वाला संख्या 3, इन दोनों को घटा देंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो हमेशा हमारा वैल्यू क्या आएगा 1। तो इस केस में हमेशा क्या बोले थे, जैसा मैंने बताया था कि गुणनखंड के केस में हमेशा दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, कंपलसरी है कि 1 होना होगा। तब सिंपल सा बात है, आपको भले ही √23 का गुणनखंड नहीं आ रहा होगा कि √23 में क्या गुना करेंगे कि दोनों के बीच का अंतर 1 हो, मगर ये तो कंडीशन पता है ना कि अगर इसका वैल्यू कुछ भी होगा तो इसका वैल्यू जो होगा उस दोनों के बीच का अंतर m-1 हमेशा एक ही के बराबर होगा, m-n। तो हमको डायरेक्ट आंसर मिल गया कि -n पूछा क्वेश्चन में, 1 मार देंगे, कोई बहुत बड़ा बात ही नहीं था इस क्वेश्चन में। अब इस स्टेज का हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे, 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। चौथा क्वेश्चन, x² माइनस y² बराबर 80, x माइनस वाई दे दिया 8 और पूछ दिया x प्लस वाई क्या होगा। ऑप्शन भी दे देते हैं, सहूलियत रहेगा आप लोगों के लिए। A 4, B 5, C 6, D 7। बताइए तो। अब इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई x माइनस वाई बराबर 80। आप बोलिएगा कैसे, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b²। उसी तरह x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई तो क्या हो जाएगा, x² माइनस वाई² बराबर 80 दे दिया। हमको x प्लस वाई निकालना है और x माइनस वाई का वैल्यू दिया है, x प्लस वाई लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 80 लिखेंगे, इसको काट दिए 10 बार में, x प्लस वाई बराबर 10 आ गया। सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था, ये नहीं पूछा था, एवरेज ऑफ x प्लस वाई पूछा है। तो अब बताइए, हमको x प्लस वाई का वैल्यू क्या आया 10। एवरेज का मतलब क्या होता है, अगर 2 संख्या दिया तो 2 संख्या का जोड़ के उसको 2 से भाग कर देंगे, 3 संख्या दिया तो x प्लस वाई प्लस जेड करके 3 से भाग दे देंगे। तो सिंपल सा था, एवरेज पूछा था तो सिंपल सा पूछा x प्लस वाई बटे 2, तो 10 बटे 2 5 के बराबर हो जाएगा, तो हमारा आंसर 5। चौथा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो कोई बहुत ज़्यादा एकदम तुरंत क्वेश्चन नहीं पूछ देता अलजेब्रा में, बेसिक ही पूछेगा, मतलब घुमा के पूछता है कि आप कितना अपने ब्रेन का यूज कर सकते हैं एग्जाम टाइम में, आप कितना शांति से बैठ के बहुत ही तुरंत किसी निष्कर्ष पर निकल सकते हैं। हम लोग इस टाइप का अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस सीरीज का, टाइप का नहीं सॉरी। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है, x माइनस वाई बराबर 2 दिया, x² प्लस y² बराबर 20 दे दिया। अब पूछ दिया कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब सोचिए आप लोग। नॉर्मल सोचेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20, एक्स माइनस वाई बराबर 2। एक तो तरीका है कि आप एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2xy आएगा, इसको एलिमिनेट कीजिए, इसको वो कीजिए तो बन जाएगा। एक तरीका ये भी है कि एक्स और वाई का ऐसा वैल्यू डालिए कि हमारे इस कंडीशन को और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो यहाँ से तो एटलीस्ट ये चीज़ पता चल गया कि एक्स जब भी होगा बड़ा होगा, क्योंकि बड़ा में से छोटा को घटाइएगा तो प्लस में वैल्यू आएगा। अगर वाई में से छोटा को घटा दीजिए, अगर मान लीजिए एक्स छोटा होता है वाई बड़ा होता है तो हमको यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आता, तो एक्स तो कन्फर्म है कि बड़ा होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि एक्स का वैल्यू अगर हम 4 लेंगे और वाई का 2 तो कंडीशन सेटिस्फाई है। 4 में से 2 गया 2, 4 का स्क्वायर किया तो 16, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 16 में 4 जोड़े 20, कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू मालूम चला गया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 4 + 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बराबर 36। तो एक क्वेश्चन ये थे इस सीरीज का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अब एक क्वेश्चन ये है, a + b बराबर 5 इक्वल्स, दूसरा दे दिया कंडीशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 13। हम बोला है कि हमको a - b निकालिए जहाँ a जो है b से बड़ा है। तो एक कंडीशन तो दे ही दिया, अब क्या ही कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, 5 होने के लिए क्या कंडीशन हो सकता है, 0 + 5 सिंपल सा कंडीशन है, 1 + 4 बहुत सिंपल कंडीशन है, 2 + 3 बहुत सिंपल कंडीशन है। अब इसमें पेच क्या है, इस कंडीशन में क्वेश्चन में बोला था कि a जो है b से बड़ा है, हमारे यहाँ पे जितना भी a है सारा b से छोटा है, तो इसको रिवर्स कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं 5 + 0 4 + 1 3 + 2। अब पहला कंडीशन तो सारा फुलफिल कर रहा है, क्या दूसरा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा तो ये खत्म, 4 का स्क्वायर किया 16 में 1 जोड़ेंगे 17 खत्म, बचा क्या, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 9 × 4 13, हो गया सिंपल। अब 3 a का वैल्यू b का वैल्यू 2 घटा दिए तो एक आंसर, कुछ नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल ही जान नहीं, देखने में बहुत टफ लगते हैं अलजेब्रा के क्वेश्चन, यूं यूं करके आप उड़ा सकते हैं, यूं करके। अब जैसे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसी का, अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो वही बात जो मैंने बताया था, 3 होने का कंडीशन क्या है, और a हमेशा बड़ा होगा, तो 3 होने का कंडीशन बहुत है। एक तो बहुत ही सिंपल कंडीशन, 3 - 0 3 हो गया, एक हो जाएगा 4 - 1 3 हो गया, एक हो जाएगा 5 - 2 3 हो गया। अब पहला कंडीशन तीनों सेटिस्फाई करते हैं, अब हम लोग दूसरा कंडीशन पर जाएंगे, ए क्यू करेंगे 3 का क्यू करेंगे 27 हो जाएगा, 117 कहीं से नहीं जा रहा है, 4 का क्यू करेंगे 64 कहीं से नहीं जा रहा है। अब 5 का क्यू करेंगे, 5 का क्यू किया तो 125, 125 में से 8 घटा दिए 117, मेरा जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है यही कर रहा है, तो मतलब सिंपल सा, ए का वैल्यू 5 होगा, बी का वैल्यू 2 होगा, पूछा a + b है, दोनों को जोड़ दिए 7 आंसर। कुछ नहीं है क्वेश्चन इस तरह के, ये सब आपके प्रैक्टिस के लिए होने चाहिए थे, मैं बता रहा हूँ। और इसमें
इस क्वेश्चन पे देखेंगे तो क्या बोल रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल्स टू 56, ए माइनस बी इक्वल्स टू 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू निकालना है। तो फिर से वही करेंगे, यहाँ से फिर कंडीशन वही पता चल रहा है कि जो भी होगा हमारा ए माइनस बी का वैल्यू 2 होना चाहिए और ए हमेशा बड़ा होगा। आपको लग रहा हो कि मैंने 24 माइनस 22 का यूज क्यों नहीं किया, तो ये देखने से बहुत बड़े वैल्यू है और इतने बड़े वैल्यू क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता। आप कोशिश कीजिए 0 से 5 के बीच का ही लेने का। तो 2 कब आ सकता है, 5 माइनस 3, 4 माइनस 2, 3 माइनस 1। फिर से इस कंडीशन को इससे मैच कराएंगे, 5 का क्यूब 125, 125 में से 27 जाएगा, 56 नहीं आएगा। 4 का क्यूब 64, 64 में से 8 जाएगा, 56 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर कर देंगे तो 16, बी स्क्वायर कर देंगे तो 4, 20 आंसर हमारा। जान है, कोई जान नहीं क्वेश्चन इस तरह के। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये दिया है। अब क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ए प्लस सी बाई बी बराबर क्या। तो सोचिए ये कब पॉसिबल हो सकता है, अगर हम ए का स्क्वायर करें, बी का स्क्वायर करें, सी का स्क्वायर करें और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है। पॉसिबल एक ही कंडीशन में होगा, जब ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो। अब इसका वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, अप टू इन्फिनिटी कुछ भी ले लीजिए। तो यहाँ से ऐसे करेंगे तो इसको ए प्लस ए बाई ए, 2a बाई ए, तो काट दिए तो 2। एक तरीका ये है, नहीं तो मान लीजिए अगर हम 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 इक्वल्स टू 3। कंडीशन सेटिस्फाइड। वहाँ 1 प्लस 1 बाई 1 करेंगे, 2 बाई 1 करेंगे, 2 आ गया। तो बात वही है, डायरेक्ट ना छूना तो डायरेक्ट छूइए, या फिर घुमा फिरा के छूना है तो घुमा फिरा के छूइए। अब जाना आपको वही है, मगर आपका तरीका है कि आप सीधा रास्ता से जाना चाहते हैं या आपको घूम के जाना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है और पूछ दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा। तो और इसका ऑप्शन भी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा ऑप्शन है ए बी सी, तीसरा ऑप्शन है 2abc, चौथा ऑप्शन है 3abc। सी है, सॉरी ये दोनों सी। कैसे, अगर आपको कंडीशन याद होगा, पहले बचपन में अगर पढ़े होंगे तो इसका कंडीशन ही होता था, अगर ये है तो सिंपल सा बात है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc के बराबर होगा, ये कंडीशन होता था। ठीक है, कंडीशन याद नहीं, जरूरी नहीं कि हमेशा फॉर्मूला याद ही हो, अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, हम ए बी सी का ऐसा वैल्यू डालेंगे जो हमको उसके बराबर। मान लीजिए हम ए और बी का वैल्यू सेम ले लेते हैं, 1 1, एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो गया। अब 2 में कितना घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो -2, तो सी का वैल्यू -2। एक का क्यूब किए, बी का क्यूब किए, सी -2 का क्यूब किए, 1 + 1 -8 -6 के बराबर आया। और इसमें वैल्यू डालेंगे, 1 + 1 -2 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, एक कट गया। इसको गुना करेंगे -2 के बराबर आएगा, नहीं आंसर आया। -4 के बराबर आएगा, ये भी नहीं है। ये आंसर हमको -6 के बराबर दे देगा, तो ऑप्शन ये राइट हो जाए।
तो अगर आपको कंडीशन नहीं याद है तो आप वैल्यू डाल के बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो अब इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। और ये सीरीज अभी कुछ दिन कंटिन्यू रहेगी, टॉप 10 क्वेश्चंस करके, वो आपको बहुत मदद करेंगे। तो इस सीरीज को जरूर देखें, मिस ना करें। नहीं तो जो आपने गाना सुना है, बापू सेहत के लिए हानिकारक है, अलजेब्रा आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। एक क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर ए प्लस सी, सी स्क्वायर ए प्लस बी, ये दे दिया। अब पूछ दिया कि 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी कैसे सॉल्व करें। फिर से वही है, इसमें कौन सा वैल्यू डालिएगा तो सेम आएगा। तो अगर हम ए बी सी का वैल्यू, अब बोलिएगा 1, तो 1 डालिएगा तो नहीं होगा। या तो एक आपके पास ऑप्शन है कि 0 डाल देते हैं, तो दोनों सारे आपस में बराबर हो जाएंगे। अब 1 डालेगा तो इधर तो 1 है, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला मैथ का इतिहास चेंज हो जाएगा। क्योंकि 1 के बराबर 2, मतलब आप समझ रहे हैं कितना बड़ा बवंडर मिस्टेक है ये, पूरा का पूरा खत्म, संसार खत्म हो जाएगा अगर 1 = 2 आ गया मैथ में। फिर 2 = 3 भी आ जाएगा, और मैथ का इतिहास क्या, पूरा ब्रह्मांड खत्म। तो ये तो नहीं होगा। तो अब क्या मिल रहा है हमको संख्या, या तो 0 है या फिर 2 है। अब बोलिएगा कैसे, तो ऐसे कि अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 2 + 2 4। अब 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर किया तो 9 आएगा, और 3 + 3 जोड़िएगा तो 6 आएगा। तो यही 2 संख्या जो पॉसिबल भी है। तो या तो 0 डाल के देख लीजिए, तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 क्या आ जाएगा 3। सिंपल सा बात है। तो एक तरीका ये बना सकते हैं, या फिर अगर आपको 2 डाल के बनाना तो 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/3 हो जाएगा। नीचे 3 है, ऊपर 3 संख्या कितने रिपीट हुआ है, 3 बार। या तो आप एलसीएम लेके बनाइए, 3 1 + 1 + 1 3/3 1 के बराबर। अब इसमें पेच देखिए कहाँ फंसा। अगर आप 0 लिए तो आपको आंसर 3 आया, अगर आप 2 लिए तो आपको आंसर 1 आया। अब आंसर कौन सा सही है, पेज तो फंसा, बहुत बड़ा पेज फंसा। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आप 0 लीजिएगा तो एक पेज और फंसता है। इसमें एक कंडीशन और भी आता है जो मैं लिखना भूल गया था, मेरी गलती है। ए बी सी कांट बी 0 जो कंडीशन होता है, तो ये तो ले ही नहीं सकते। तो बचा कि हमारे पास मात्र एक ऑप्शन है 2, तो ये आंसर नहीं होगा, हमारा एकमात्र आंसर हो जाएगा 1। और इसी के साथ ये टॉपिक आज का एंड करते हैं। होप आपको बहुत पसंद आया होगा। बस लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। दूसरों का भी मदद कीजिए, खुद का मदद ही नहीं करें, सिर्फ दूसरों का भी मदद करें।